खबर को किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? खबर जो चलाई गई है वो खबर पे बुनियाद है। तमाम दुकानदार, क्योंकि 12 बिरवा में गोल तरीके से बाजार लग रही थी, वहाँ एक पट्टी सीधी है लगी हुई है। तो अब चूँकि सिस्टम से जब नंबर वाइज जाएंगे तो दुकानदार आगे जाएंगे, वहाँ पे दुकानदारी नहीं हो रही है। इसलिए वो दुकानदार घबरा रहे हैं कि यहाँ पे दुकानदारी नहीं हो रही है। तो अब दुकानदारी का तो जिम्मा मेरा नहीं है कि दुकानदारी क्यों नहीं हो रही है। अभी नई बाज़ार आई है, नई बाज़ार को डेवलप होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं कि हमको आगे जगह मिले। तो सारे समूह को 1000 दुकानदार को आगे ही कहाँ बिठा दिया जाएगा। हर दुकानदार चाहता है कि हमको पीछे से आगे कर दिया जाए, हर पीछे से आगे कर दिया जाए। तो हर दुकानदार को आगे कहाँ कर दिया जाएगा। फिर बहुत से दुकानदारों ने वहाँ 12 बिरवा में जो निर्धारित ज़मीन थी नगर निगम द्वारा, उसके अतिरिक्त लोगों ने चारों तरफ बाज़ार अपनी लगा रखी थी, रोजी रोटी कमा रहे थे। उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन यहाँ निर्धारित जगह पे जितने भी दुकानदार दुकान लगा रहे थे, उन सभी को दुकानें लगवा दी गई हैं। उसमें कोई भी एक दुकानदार बाकी नहीं है ऐसा जो निर्धारित जगह पे लगा रहा था दुकान, उसकी यहाँ नहीं लग रही है। लेकिन निर्धारित जगह के अलावा बदनाम लड्डू की तरफ लोगों ने अपनी मर्जी से लगाई, फिनिक्स माल की तरफ अपनी मर्जी से लगाई, अपोलो के उस साइड में लोगों ने अपनी मर्जी से दुकानें लगाई, और डिवाइडर पे भी लोगों ने अपनी मर्जी से दुकानें लगा दी थी। अब वो भी दुकानदार चाहते हैं जगह। तो ठीक है, जगह जो नगर निगम ने हमको दी है आज की तारीख में, हम उसी जगह पे तो बिठाएंगे। तो निर्धारित लोगों को पहले बिठा करके फिर अतिरिक्त दुकानदारों आगे बिठाया जा रहा है, तो वो आगे बैठना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमको आगे दिया जाए। तो दूसरे का हक मार करके तुमको आगे कैसे बिठा देंगे। एक दो आदमी का दुकानदार का मसला हो, उसको आगे एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन वहाँ सैकड़ों की संख्या है। डिवाइडर लोगों ने अपनी मर्जी से घेर रखा था, जबकि संगठन लगातार कह रहा था कि डिवाइडरों पे दुकानें न लगाइए, इसमें दिक्कतें आएंगी। और दिक्कत वही आई कि अपोलो वालों ने उसकी शिकायत इसीलिए की कि उनकी गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही थी, फंस रही थी। इस कारण बाज़ार वहाँ से वहाँ गई। अब वहाँ बाज़ार सीधी रोड थी, लगा कि ठीक है, काफ़ी जगह पर्याप्त है, हमारे दुकानदार लग जाएंगे, और लग भी गई है। लेकिन वही जो डिवाइडर पे लगा रहे थे वो चाहते हैं हमको पहले मिल जाए, तो उनको पहले कैसे लगवा दी जाएगी। या जो अतिरिक्त इधर उधर लगा रहे थे वो भी चाहते हैं हमको वहीं लगवाई जाए, तो वहाँ कैसे लगवाई जाएगी। तो वही लोग आगे उनको भी लगवाया गया है, आगे उनको भी जगह दी गई है, लेकिन अब उधर दुकानदारी नहीं हो रही, नहीं भैया हमको आगे लगवाइए। तो उसी कारण कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और मैं पूरी तरीके से उन आरोपों का खंडन करता हूं। उसमें कोई भी सच्चाई सत्यता नहीं है। आरोप लगे हैं कि एक दुकानदार से लाख 2-2 लाख रुपए लिए गए, उस पर क्या कहना चाहिए? भाई देखिए, जिस दुकानदार ने दिया है तो वो दुकानदार आकर के बताएगा ना हमको कि हाँ भाई हमने पैसा इनको दिया है। किसी भी दुकानदारों से उस तरह की कोई पैसे का मामला ही नहीं है कि संगठन ने किसी से कुछ लिया है। संगठन ने तो दिन रात एक करके उन दुकानदारों की रोजी रोटी को सुनिश्चित कराया है। जो वहाँ पे एक बाज़ार का समय दिया गया था कि बाज़ार किसी कीमत पर यहाँ नहीं लगने दी जाएगी, और संगठन ने पूरी मेहनत करके वहाँ बाज़ार को लाया और लगवाया। तो कोई भी एक नंबर, मैंने बंगला बाज़ार से बिठाया हुआ है दुकानदारों को, एक नंबर से पूरी 240 तक जांच कर ली जाए कि किस दुकानदार ने दिया है पैसा। का महामंत्री हूँ, और इस बाज़ार को शिफ्ट करने में और शिफ्ट करवाने में सबसे अच्छी भूमिका सरकार की रही है। जो सरकार पूरी तरीके से हम दुकानदारों के साथ खड़ी रही है, पूरी तरीके से, जिसमें माननीय डिप्टी सीएम सरकार पूरी तरीके से दुकानदारों के हित में काम कर रही है। किसी के ऊपर एक डंडा नहीं चला है, किसी के ऊपर कोई भी तरीके का कुछ भी अव्यवहार नहीं किया गया है। और इतने लोगों को पूरी तरीके से 12 बिरवा से यहाँ शिफ्ट कर दी गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ये इतनी बड़ी समूह को सरकार ने कैसे दे दिया, इसका उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। वो ये कहते थे इन दुकानदारों पे लाठियाँ सरकार चलावे, सरकार बदनाम हो, ये संगठन बदनाम हो, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। पूरी तरीके से दुकानदार बिल्कुल संतुष्ट हैं। कुछ लोगों को अंदर से भड़काया जा रहा है कि सरकार को बदनाम करो, कि सरकार में ये हो रहा है, सरकार में वो हो रहा है, पूरी तरीके से। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय डिप्टी सीएम जी का पूरी तरीके से धन्यवाद दे रहा हूँ। आप मीडिया कर्मियों की भी बड़ी बड़ी
कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ, इसलिए कि पूरी तरीके से सारी मीडिया कर्मचारियों की पूरी सहयोग है इस साप्ताहिक बाजार को बसाने में, संवारने में। ये गलत है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ना कि जैसे ये हमारा बाज़ार पहले चंदन नगर गेट पे लगता था। 2015 में वहाँ पर जब मेट्रो का काम शुरू हुआ, वहाँ पे भूमिगत पार्किंग का काम शुरू हुआ, तो वहाँ पर कम से कम 3 साल हमारी 50% मार्केट नहीं लगी और 3 साल बराबर हम लोगों ने, हमारी टीम ने पूरा संघर्ष करके उसको वहाँ से शिफ्ट कराया। 3 साल लग गया उसको शिफ्ट कराने में 12 बिरवा। और जिस समय 12 बिरवा ये बाज़ार गई थी तो वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, ना अपोलो हॉस्पिटल था, ना SKD हॉस्पिटल था, ना तमाम कोचिंग सेंटर जो बन गए वो नहीं थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। वहाँ पे जो मतलब गंदगी रहती थी, तो लोग कहते थे यहाँ पर गंदगी में ले आए यार, यहाँ पर क्या चलेगा। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर पूरी तरीके से बाज़ार को सक्सेस किया और सक्सेस हो जब बाज़ार साल भर में सक्सेस हुआ तो जो चौथी नगर निगम ने हम लोगों को दी थी, कम से कम 800 लगभग दुकानदार था। उसके उस चौथी के अतिरिक्त फिनिक्स मॉल के आगे बदनाम लड्डू वाला रोड, अपोलो वाला रोड, तो दुकानदारों ने जाके खुद से लगा लिया। खुद से लगाने का मतलब है हमारी चौथी से बाहर। उसके बाद अब ये 10 साल के बाद जब वहाँ पे अपोलो बन गया,